एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक ही जगह पोस्टिंग है। अगर कोई इंटर काउंटर होता है, उसके अंदर आर्मी वाला अगर जवान अगर उसमें गोली से लग जाती है तो वो शहीद हो जाता है, और पैरामिलिट्री वाले को लग जाती है तो मर जाता है। इतना वेरिएशन है इसके अंदर। सिर्फ जो लोको लगाने का है वो हम लोगों को अथराइज है, सीपीसी को उनको वो अथराइज नहीं है, लेकिन खुलेआम सीपीसी लोको लगा के लगाते हैं, जिसे हमारे अनपढ़ लोग क्या है कि उसके अंदर चले जाते हैं। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल मैं झुंझुनू में उपस्थित हूँ और मेरे पास में जो बोर्ड देख रहे हो, केंद्रीय पुलिस कल्याण कैंटीन, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीबीआई, आईटीबीपी, एसएसबी, एआर को संबंधित एक कैंटीन है। मैंने भी सूचना मिली कि एक एसोसिएशन है के द्वारा ये कैंटीन को संचालन करो जा रहा है। अठाऊँ अभी अध्यक्ष जो एसोसिएशन का वह भी उपस्थित ही, और कैंटीन में कताक के टाइमों संचालित हो रही है कि तरीका जो अपने अर्धसैनिक बल ही, जो अर्धसैनिक बल का जो जवान ही बाकी मदद इकमान करी जा रही है। कौन सा सामान अभी कैंटीन पर अठे अवेलेबल है, इसकी पूरी जानकारी है मैं ये वीडियो में थान दिलवासूँ। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखो तो बिगमान पूरी जानकारी थान मिल जासी। और हर चीज़ में आप देखा कि जवान जो अपने ही बाकी ज़्यादा मदद करी जाए, और बहुत सी जगह यह भी देखी जाए कि मदद करने के पीछे बहुत सी जगह फर्जी ही जेठे बने ठगिया भी जाए ही। आज सचेत और सावधान करने के लिए मैं ई कैंटीन में पहुंचा हूँ। कताक टाइम हुआ संचालित है, हालांकि अभी देखी जा रही है कि बहुत ज़्यादा सामान अपन एक मान थाना ठेकुन देखने मिल रहे होगो, लेकिन फिर भी अभी सामान अवेलेबल है। और ज़्यादा को किस तरीके डेवलपमेंट करो जा सके है, या फिर जो संस्था इन चला रही है बाकी तरीकों आगे प्रयास कर रही है कि को और ज़्यादा जो डेवलप करो जाए। बना रहो एक जानकारी है जो वीडियो में थान दिलवासूँ। अभी जो एसोसिएशन है, अभी को मैं नाम जो अभी थान बताऊं तो अपने एसोसिएशन को नाम है CAPF, एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन। बिका अध्यक्ष मेरे साथ ही सर, मैं सबसे पहले चाहूंगी थारो परिचय अपने दर्शकों करवा दो। मेरा नाम विद्याधर सिंह है, मैं एक्स इंस्पेक्टर CRP से रिटायर्ड हूँ और इस एसोसिएशन का अभी अध्यक्ष हूँ। और ये हम लोग जो कैंटीन चल रही है, जो CPC के नाम से चल रही है, भारत सरकार ने हम लोगों को 2017 में दिसंबर में अलॉटमेंट की थी, और एसोसिएशन हमारी 2011 से चल रही है। अभी हमने 2020 साल में अगस्त में उसको रिन्यू करवाया है। जो कैंटीन हम लोगों को मिली है हमारी संख्या बल के हिसाब से कि जो झुंझुनू जिले के अंदर हम अर्धसैनिक लोग बल है, उनके रिटायर और सर्विस वाले बहुत ज़्यादा है। तो हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि सर हमको एक CPC अलॉटमेंट करो, तो उन्होंने हम लोगों को CPC अलॉटमेंट कर लिया। लेकिन इसी में क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पर CPC कैंटीन खोलने के लिए कोई जगह या व्यवस्था नहीं है, जो कि हम लोग किराए पर चलाते हैं। 2017 के बाद में 3-4 जगह हम भटक के आ रहे हैं। जिसकी भी दुकान लेते हैं वो बोलता है साहब खाली करो, फिर आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। हम लोगों ने अभी कलेक्टर महोदय साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि सर हमको इसके लिए जगह दो, तो उन्होंने बोला कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नगर परिषद में भी हम लोग प्रार्थना पत्र दे रखा है, ओला जी से भी मिले हैं, नरेंद्र जी को भी हमने बोला है कि साहब हम लोगों को हमारी संस्था है देखो। हमारे जो रिटायर हैं, जो विडोज हैं, उनकी वेलफेयर सुनने के लिए यहाँ और कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उसके बारे में कोई बातें सुने। तो इसलिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन का गठन किया। यहाँ पर हर 5 तारीख को हम लोग मीटिंग करते हैं। उसके अंदर जयपुर से JD को बुलाते हैं, जिसका पेंशन का कोई वेरिएशन है या कम बेशी है, उन लोगों का वो क्या है कि वो कार्य करके ऑफिशियल तौर पर वो करते हैं। और हमारा जयपुर में भी इसी का एसोसिएशन है, उनसे भी हमने बोला था कि सर हम लोगों को जगह दिलाओ। तो दूसरी क्या है कि जैसे आर्मी का कल्याण बोर्ड है जी, कोई भी विडो या कोई भी जवान वहाँ जाता है, बिल्कुल तो थोड़ा सा पर देखता हूँ पर टहलता हूँ, अगर बात करें टाइम तो उनकी क्या है कि सुनवाई करने के लिए मतलब जिला कल्याण सैनिक खुला हुआ है। लेकिन हमारा कोई भी अगर विडो या कोई जवान जाता है तो यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। अगर वो कलेक्ट्रेट में जाएगा तो बोलेंगे साहब आपको हमें पता नहीं कहाँ से हो, यानी कि हमारे जो CAPF है उनकी यहाँ पहचान ही नहीं है। जबकि शहीदों में सबसे ज़्यादा कारगिल युद्ध के बाद हमारे BSF और CRP के जवान सबसे ज़्यादा शहीद हैं, लेकिन आज भी उनको शहीदों का दर्जा नहीं है जो शहीद को मिलता है, गिनती में भी नहीं आते हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हमारी प्रशासन मदद करे।
बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आज अगर बात करी जा रही है कि जो सुविधा एक आर्मी को कैंडिडेट जो अर्धसैनिक बल की बात छोड़ के अगर आप आर्मी की बात करी जाए है तो वह जवान अगर ही तो बन बहुत सी सुविधा दी जाए, लेकिन अर्धसैनिक बल में भी जो अपना लाखों की संख्या का मान युवा ही जो जाएं, और अगर आज बकली तरीके का प्रयास नहीं किया जाएगा तो आने वाला समय में अगर आप देखा हाँ तो बहुत कम ही जो अपन संख्या है जो युवा की विज्ञान देखने मिलेगी। सर हाँ सर, सही बात है। एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक ही जगह पोस्टिंग है। अगर कोई इंटर काउंटर होता है उसके अंदर आर्मी वाला अगर जवान अगर उसमें गोली से लग जाती है तो वो शहीद हो जाता है, और पैरामिलिट्री वाले को लग जाती है तो मर जाता है। इतना वेरिएशन है इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो हमारा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कैंटीन में भी हमारा पहले वेट माप था, राजस्थान सरकार ने हमारा वेट माफ कर रखा था, लेकिन जब से जीएसटी आई है तो हमको पूरा जीएसटी लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जवानों को सामान है वो महंगा मिलता है, और ये सुविधा भी हम लोगों को अभी तक ये मंजूर नहीं हुई है। सर आप ये चीज़ बता रहे हो कि अपने राजस्थान में सिर्फ मात्र 2 सीपीसी की कैंटीन ही जो अलॉटमेंट ही, लेकिन सर सीपीसी का नाम हो तो सैकड़ों की संख्या में अपन जिला के मान ही कुछ जो कैंटीन देखने मिल जाएंगी, जो शायद हर एक कस्बा के मान एक कैंटीन अपन मिल जाएगी जो सीपीसी का नाम चलाई जा रही है। हाँ, ये है कि ये अनऑथराइज कैंटीनें चल रही हैं, उसमें जो अपना सीपीसी का नाम जो लिख कर चला रहे हैं वो एकदम गलत है। और इसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय से भी मिले थे, उन्होंने बोले कि एफआईआर दर्ज करो। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम कहाँ जाएं, आप ही करो। तो उन्होंने एसपी महोदय जी को लिखा। फिर हमारा डेलीगेशन एसपी साहब से भी जाकर मिले थे हम लोग बाग। एसपी साहब ने उनको जितने भी एसओचओ हैं उनको लिखा था, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू चल रही हैं। उसमें हमारा इतना ये है कि भाई जो हमारे जो रिटायर हैं, जो अनपढ़ आदमी हैं, वो सीपीसी लिखा देखकर और अंदर घुस जाते हैं। उनको इन्फीरियर क्वालिटी का तो सामान मिलता है और हमारी रेट से उनको ज़्यादा महंगा पेमेंट करना पड़ता है। सर यह जो कैंटीन सीपीसी बताई जा रही है और अथोराइज्ड थे अगर बता रहा हो तो यो सामान है अपना कन कठियों आवा है कि तरीका जो सामान अठे इंपोर्ट करो जा है और फिर जो ग्राहकन बेचो जा है। ये जो सामान है हमारा मास्टर भंडार बीकानेर से आता है। बीएसएफ है, वहाँ पर बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा धीरे राम तो ये मास्टर भंडार से हम लोगों को दिया जाता है। इसमें क्या है कि जब मास्टर भंडार में हम लोग यहाँ से डिमांड दे देते हैं कि भाई क्या क्या जो सामान चाहिए वो तो मास्टर भंडार हम लोगों को वहाँ से प्रोवाइड करता है। और उसमें कंसेशन क्या है, हमारे पास पैसा मतलब मनी ना होने की वजह से हमने कुछ जवानों ने तो हम लोगों को एडवांस जमा करा रखे हैं। और दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, उन्हें बीएसएफ को बता रखा है कि वो हमको 30 दिन के लिए उधार देते हैं। उसके बाद में ये सामान सेल होने के बाद में उनको हम पैसा भेज देते हैं, दोबारा डिमांड देते हैं, दोबारा ले आते हैं। बीएसएफ वगैरह वहाँ से हेडक्वार्टर वो हम लोगों को, हमारा डिपार्टमेंट बहुत मदद कर रहा है, लेकिन जिले के अंदर हम लोगों की पहचान नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये कैंटीन है या क्या है, कि जबकि हम लोग इतने प्रयास से मतलब भारत सरकार द्वारा मंजूर करा कर लाए थे। तो लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको थोड़ा सा बढ़ावा दें, आए, और जिनकी भी जो समस्या है वो कभी भी आकर यहाँ मिल सकते हैं। हमारे इसी काम के लिए एक हेड कलेक्टर साहब लगे हुए हैं, बीएसएफ से एक मामला जी हैं, वो इस कार्य को देखते हैं। के सामान अपना कन अवेलेबल है। आर्मी की अगर कैंटीन की बात करी जा रही है तो बिकमान आज जवान के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ही। आपनी जो कैंटीन है ई कैंटीन के मन के सामान ही जो अपना सैनिक बला का जो जवान ही बन खरीदने मिले। इसके अंदर क्या घरेलू सामान पूरा है, जैसे साबुन तेल वगैरह से लेकर, और लॉट ऑफ मनी नहीं होने की वजह से क्या सामान में कमी है। अगर हमारे पास यही है, अगर ज़्यादा अगर पैसे की मदद हो जाएगी सरकार से तो इसी में आर्मी की तरह आने। आर्मी वाली कैंटीन 50 साल से चल रही है और हम लोग तो अभी नए नए शुरू से हुआ। हमारे पास जगह न होने की वजह से इसका विस्तार नहीं हो रहा। जिस दिन जगह हो जाएगी तो इसका बड़ा विस्तार हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों जब मैंने भी चीज़ की जानकारी मिली कि आपा इस तरीका एक कैंटीन है जो अपना जिला कमाइन संचालित है, अथोराइज्ड एक लेटर है, वो लेटर भी मैं थान दिखा रहा हूँ कि यो एक लेटर जो अपनो सरकार का केंद्र सरकार के द्वारा जारी करो गयो है। एक मैंने सिर्फ राजस्थान के अंदर 2 ही सीपीसी कैंटीन ही, लेकिन सीपीसी का नाम पर सैकड़ों कोचिंग जो सैकड़ों अपने कैंटीन ही बस संचालित यह चीज़ मैं थान बता रहा हूँ। और यो एक लेटर जो अपना ने सर दिखा रहे ही कि एक मैंने राजस्थान की जो कैंटीन ही या फिर पूरा ऑल इंडिया की जो कैंटीन ही बैक इन बारम दी गई है जानकारी। एक मैंने ओपनिंग ऑफ मिनी कैंटीन
नेम्ड बाई एक्स CAPF एसोसिएशन अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्स कैंटीन सिस्टम। तो यो एक लेटर आंको है। और एक मैंने राजस्थान में 2 कैंटीन आपने दी गई ही, जिमू एक कैंटीन झुंझुनू में है और दूसरी कैंटीन है जो डीडवाड़ा के अंदर है। अभी यह चीज जहां तक विद्याधर जी अपन बता रहे हैं कि और जो फर्जी तरीकों के CPC का नाम हो अगर कोई कैंटीन चला रहे हैं तो वहां पर कार्यवाही भी करने का प्रयास के द्वारा करा जा रहे हैं। अब वो तो प्रशासन को काम है कि कब तक वहां के ऊपर कार्रवाई करी जाए है, कब तक है कि वह जो अपना जवान ही बन गुमराह नहीं करें। अभी हेड कलर साहब अपने साथ ही सर, कत्तों के डिफरेंस जो मार्केट में CPC का नामों कैंटीन चल रही है बम में और आपनी जो कैंटीन है बिगमैन जो आइटम ही बिम, कत्तों के डिफरेंस अपना जवानान मिले है? जो सामान में डिफरेंस 22% से लेकर 35% तक है। पार्टिकुलर आइटम के ऊपर निर्भर है, जैसे जैसे कंपनियों की वो आती है। फिर भी जो चिनकारा कैंटीन के बाद में सबसे सस्ता सामान अपनी कैंटीन में मिलता है। जिले के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे भी सस्ता सामान अपनी कैंटीन में मिलता है। तो एजेंसियों की तो बात ही नहीं है। फिर ये जो CPC खोल रखे हैं इसमें ये कोई 2%, कोई 3%, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5% काट के देता है और अपने 20 से लेकर 35% तक सामान में छूट पर उपलब्ध है। बिल्कुल, क्योंकि और जो CPC कैंटीन बम में सिर्फ 2 या 5% हाईएस्ट अपन मिल जाएगो। वो तो अगर आज अपन एक सुपरमार्केट की बात करी जाए, सुपरमार्केट को अगर सामान लावा जाओ तो सर बिगमैन भी तो डिस्काउंट तो मोस्टली लोग भी वो कस्टमर बढ़ाने के लिए तो रखे हैं। रिलायंस भी 5% दे रहा है नॉर्मल डे में, जब उसकी छूट आती है तो अलग बात है। अन्यथा वो 5% रेगुलर 5% छूट पे देता है, जबकि अपनी कैंटीन में 22% से स्टार्ट होता है और ऊपर 35% तक जाता है। बिल्कुल दोस्तों, एक कति बड़ी बात और हो सके कि अपना आज सैकड़ों जवान का होगा जो देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाने इस चीज की सूचना को नहीं कि अगर झुंझुनू बाने जो सस्ता दामा पर जो सामान मिला है वो कठियाओं पर खरीदें। तो एड्रेस मैं सर चाहूँ अपनी जो कैंटीन को एड्रेस एक बार जरूर से बता दो ताकि अपना जो जवान है ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ये मंडावा बोर्ड में अंबेडकर भवन के सामने अपेक्स हॉस्पिटल के सामने वाली गली से 1/81 ये जो सभापति जी का मकान है जो हम लोगों ने किराए पर, पार्षद जी का मकान है जो हम लोगों ने के हाउसिंग बोर्ड में किराए पर ले रखा है और बड़ी सूटेबल जगह है। और ये CPC वाला जो मैं कह रहा हूँ जो अन्न आधारित है, जो अनऑथराइज जो चल रही है, उनमें क्या है कि वो CPC का लोगो लगाते हैं जो हम लोगों को अथराइज है। सिर्फ जो लोगो लगाने का है वो हम लोगों को अथराइज है, CPC को उनको वो अथराइज नहीं है, लेकिन खुलेआम CPC लोगो लगा के लगाते हैं, जिसे हमारे अनपढ़ लोग क्या है कि उसके अंदर चले जाते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी का सामान। सचेत करना चाहूंगा बाना आज ये वीडियो के द्वारा कि अगर दोबारा अगर कठे भी को मिले है कोई भी सूचना या फिर जो लोगो लगा रखे हैं वहाँ पर भी जो थारा एसोसिएशन या सरकार की और के ऊपर कोई कार्रवाई की है कि कोई व्यवस्था कोई कार्रवाई करी जाएगी। सबसे पहले तो मैं अपने जवानों को भी बताना चाहता हूँ कि अवेयरनेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि लुभावने लालच में वो लोग वहाँ पर न जाएं। और प्रशासन को तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, SP महोदय साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं, कलेक्टर। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? अभी क्या लाग रही हो कि कता दिन पहले थे प्रशासन ने ये चीज़ की सूचना दी होगी और भी के बाद में भी अभी तक है जो डडल्ला हुए कि जो आपने कैंटीन बना के चला रहे हैं? सर ये करीबन हम 2-3 साल से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। पहले भी जितने भी कलेक्टर महोदय जी आए हैं उनको हम लोगों ने लिखा है, उसके बाद में जो वर्तमान में साहब हैं इनको भी लिखा है, SP महोदय साहब से भी हम 2 बार जाकर मिले हैं। उन्होंने पुलिस थाने को लिखा भी है, कार्रवाई करने के लिए लिखा भी है, लेकिन अभी तक हमको कार्रवाई शून्य नज़र आ रही है। तो उसमें कोई बातचीत करी सर कि यह समस्या क्यों बन रही है, क्यों भाई अड़ता बड़ा लोग क्योंकि अति पूछ है बाकी कि आज एक जो अथोराइज्ड कैंटीन ही वह तो सिर्फ है कि बागमान लिमिटेड सामान है, कुछ ही सामान अपन देखने मिल रहे हैं, न बागन कोई प्रॉपर जगह, और वह खुद लोग खुद की अगर रेंट पर भी जगह ले रखी होगी तो बिन इस तरीका दर्शाई जा रही है कि बा बहुत बड़ी सरकार की ओर अथोराइज्ड कोई कैंटीन नजर आवे। नहीं, कैंटीन शब्द तो वो लिख सकते हैं, भाई कैंटीन है, कैंटीन शब्द लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना कि अर्धसैनिक बल BSF CRP ITB वगैरह कहकर और हमारा लोगो इस्तेमाल कर हमारा चिन्ह इस्तेमाल करके जो चलाते हैं वो एकदम गलत है। उसको हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर रोक लगाए और जवानों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी पते पर आएँ
और भी अपने साथी लोगों को बताएं कि लुभावने वाली जगह जानबूझकर ना जाए। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए ही आज जब मैंने चीज की सूचना मिली कि इस तरीका अपने एक कैंटीन जो संचालित है और यो सामान लगभग एक मैंने देख रहा होगा अपने घरेलू सामान की बात करी जा रही है। जो आर्मी कैंटीन में सामान मिला है वो लगभग सामान अठे अवेलेबल है दोस्तों। कम सामान यो इलिए भी मैं थोड़ा सो अपन लगे अगर आके देखा आपा तो, क्योंकि आपने जवान ही जो ज्यादा अठे पहुंच ही कौन पाए, इसलिए सामान की जितनी डिमांड आवे डिमांड के हिसाब में वो सामान अठे अवेलेबल हुआ है। और बहुत सी चीज यह भी बताई जा रही है कि जो जवान अठे सामान लेके गए वह लोग तो आपको एडवांस भी दे रखे हुए कि भाई जो भी सामान अगर बन जरूरत होगी तो जब वो सामान ले लेंगे, लेकिन बगा पिस्सा ही यूज में लिया जाए। और आज जो अर्धसैनिक बल ही बन आपा इस तरीकों में अगर सहयोग करा हाँ, क्योंकि सरकार एक फौज है जो लिमिटेड रख सके है, यो भी एक पेटेंट हो भी के तहत में यह चीज देखी जाए कि हर एक जो फौज है बिन आर्मी के तरीके से सुविधा कौन दी जा सके। लेकिन सबा का जो सहयोग तो करो जा सको है, एक एसोसिएशन बन के लगातार ये तरीका काम कर रहे है। आज मैं जो सामान आइकमान देख रहा हूँ तो काफी सामान और डिस्काउंट अगर जो मार्जिन की बात करी जा रही है वो जो अपनी आर्मी की कैंटीन है बी के बाद में जो दूसरा नंबर पर अगर मिल रहा है तो वो अठे ही मिला है, क्योंकि 30-35 के समथिंग डिस्काउंट जो बताया जा रहे है। तो एक बहुत ही बड़ी बात यह अपने जवाना के लिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि अगर जब भी अब सामान लेना हो तो जरूर अठे अपने कैंटीन में पहुंचे। एड्रेस जी को बताया गया है अपना ने अंबेडकर भवन के सामने की जो गली है 1/181 के 1/181 पर जो आऊंगा बैठे थाने के अपने जो केंद्रीय पुलिस कल्याण कैंटीन है भी को थाने बोर्ड लागेड़ो है जो मिल जाएगो। बैठाओ आके थे सामान खरीदो और ई एसोसिएशन अगर मदद करो हो तो आने वाला टाइम पर और भी बढ़िया प्रयास इन जो कैंटीन के जो एसोसिएशन के द्वारा करा जा सकेगा। सर एक चीज यह भी है कि अगर कोई भी जवान अपने सामान लेके निकले आवा है तो जिस तरीके आर्मी कैंटीन की व्यवस्था रखी जाए कि भाई बैठे लोग आपको कार्ड दिखाऊंगा तो ही बन जो सामान दियो जागो। अपनी कैंटीन में के की व्यवस्था करी गई है कि कौन के व्यक्ति हैं जो सामान लेने के लिए आऊंगा, बाकी कोई कार्ड कैंटीन की ओर या एसोसिएशन की ओर या सरकार की ओर कोई निर्धारित करे हुए है ताकि बन वो सामान दियो जा सके। हाँ, सरकार की तरफ से है कि जितने भी सीएपीएफ के जवान हैं, जो सेवार्थ हैं, जो रिटायर हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। वो जब भी अपना नाम और वो बताता हम रजिस्टर में चेक करके उसको सामान दे दिया जाता है। उसका पार्टिकुलरली बिल पर उसका नाम देते हैं, बिल प्रिंटिंग बिल उसको दिया जाता है और वो जवान एकदम सेटिस्फाई होके यहाँ से चला जाता है। और इसमें आपको ये बताएं कि हम लोग जो अभी मदिरा भी सैंक्शन होने वाला है, मदिरा के लिए भी हमारा जो MHA है, जो गृह मंत्रालय है, उसने सभी सीएपीएफ के लिए क्या मदिरा सैंक्शन कर दिया है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे बीएसएफ है तो बीएसएफ वाला बीएसएफ को देगा, सीआरपी वाला सीआरपी को देगा। हमने चिट्ठी लिखी है दोनों डीजी को कि भाई हमारी कैंटीन में जैसे सबके लिए सामान देते हो उसी प्रकार से मदिरा यहाँ पर दी जाए, क्योंकि एक जवान खेतड़ी से चलकर बीकानेर 4 बोतल के लिए नहीं जा सकता, वो उसका अधिकार है। अगर यहाँ पर वो अगर सप्लाई कर देंगे तो सभी सीएपीएफ जवानों को यहाँ से वितरण हो जाएगी जैसा, और उसका एक नया कार्ड बना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एडवांस है ऑफिसर का है 10,000 है, अधीनस्थ अधिकारी का 8,000 है और सिपाही से लेकर हौलदार का 5,000 है। उसके मुताबिक उसका सिक्योरिटी जमा करके और हेडक्वार्टर को भेज दी जाएगी और वहाँ से सप्लाई होगी। मदिरा भी शायद अति शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आप तो यही उम्मीद और यो ही प्रयास आपनों भी इली अठे जो दिखा रहे हैं, आज स्थान बता रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं कि जो लोग फर्जी तरीकों मोल बना के सीपीसी कैंटीन के नाम पर चला रहे हैं बहुत सावधान रहें। और यह जो आपने एक अथोराइज जो कैंटीन है इसके ऊपर आके इन सहयोग करें ताकि आने वाला समय में जो भी अपना जवान ही बाका परिवारन है जो आसान कीमत के ऊपर और कम कीमत कम लागत के मायने है बन जो सामान अठाऊ उपलब्ध करवाया जा सके। और दोस्तों अगर बात करी जा रही है कि अठाऊ मदिरा की अगर बात करी जा रही है तो बा अगर अकमान सेंसन हो रही है तो भी के बाद में आप इन प्रॉपर अथोराइज्ड ये चीज़ मानी जाएंगी, क्योंकि अभी के बाद में अगर सरकार देगी तो प्रॉपर व्यवस्था करी जाएगी और प्रॉपर भी चीज़ के लिए जगह भी निर्धारित करी जाएंगी ताकि वह लोग ही बैठे ही पहुंच सकें। क्योंकि अगर इस तरीका सेंसन करी जा रही है तो आज अगर जो लोग सीपीसी के नाम पर कैंटीन चला रहे हैं वह लोग भी अगर लाके बेचा लग जाएगा तो वो एक थोड़ा सा भी पर भी सरकार है कि जरूर मैं चाहूँगा कि विचार कर रही होगी और इस तरीका में हो सके कि वो काम अभी डिले हो रहे होगो। तो सो जानकारी दी, यो सामान अभी आप दिखा रहे हैं। उम्मीद करूँ कि अब जो जवान जब भी शायद सामान खरीदने के लिए पहुंचेगा तो जरूर कैंटीन में विजिट करेंगे। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।
जय हिंद।